अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि मैं व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करती। ये पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं क्या रिकॉर्डिंग करूं यार। अब कुत्ते भौंकी जा रहे हैं और ये खामोश नहीं हो रहे तो हम अवॉइड करते हैं। अच्छा, चांद रात के दिन मामू ने प्लान बनाया कि हम लोग चलते हैं ईद करने के लिए गांव। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था क्योंकि मेरे टेलर ने एज़ यूजुअल ना तो मेरे कपड़े दिए थे और मेरे जितने भी नए ड्रेस थे उनमें से कुछ भी नहीं दिया था उसने। सारे ड्रेस उसने वहीं रखे हुए थे। एप्लिक नहीं हुआ, दुपट्टा एप्लिक नहीं हुआ, कोई ना कोई बहाना बनाया। और मामू ने कहा गाँव चलो। मैंने कहा भाई मेरे पास नए ड्रेस नहीं है, लेकिन चले कोई ड्रेस पड़े हुए मैं चली जाती हूँ। हसीन खूबसूरत वादियों से गुज़रते हुए हम चले गए, मरी मोटरवे से गुज़रते हुए कहाँ चले गए, कश्मीर चले गए। कश्मीर हमने जाना था। ये मरी मोटरवे का जो व्यू नज़र आ रहा होता है ये नहायत ही मुझे खूबसूरत लगता है। आज जो मर्ज़ी हो जाए, कुत्ते भौंके, पीछे आवाज़ आए मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की, जो मर्ज़ी, लेकिन यार मैंने व्लॉग डालना है। व्लॉग मैं इसलिए डालना चाहती हूँ, इसलिए नहीं डालना चाहती कि लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग तो है ही नहीं देखने के लिए। लेकिन मैं इसलिए डालना चाहती हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में मेमोरी फुल हो गई है और मैंने कंटेंट डिलीट करना। अब इतनी मेहनत से बनाया है भाई, अब अगर इतनी मेहनत से बनाया तो भाई मैं यूज़ तो करूँगी। अच्छा, ये चांद रात पे हम लोग जा रहे थे और नहायत ही खूबसूरत जगह जगह पे कश्मीर में बैलों की मंडियाँ लगी हुई थी। पहले यही लोग 2-2 3-3 लाख का बैल बेच रहे होते हैं और लास्ट डे ये लोग लाख लाख रुपए आ जाते हैं। भाई पहले ही तुम लोग मत इतने का बेचा करो ना, पहले ही तुम लोग कम रेट लगाया करो। लेकिन उस टाइम तो ये आसमान पर होते हैं। यहाँ पर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। मैंने मामू को कहा गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो मामू कहते नो 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 नो, हमारा टायर थे ना पंचर होना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मुझे वैसे ही आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे हमने खैर चाय वगैरह पी तो मुझे थोड़ा फ़ील हुआ, लेकिन मामू ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। बच्चों ने चिप्स चुपूस ले लिए बच्चों ने, और जूस वूस लेके हमने जूस वूस पिया, मामू ने चाय पी और यहाँ से हम आगे के लिए रवाना हो गए। जैसे ही आगे गए तो हमारा टायर था पंचर। मामू ने कहा आज से पहले तो कभी पंचर नहीं हुआ, आज पता नहीं क्यों पंचर हो गया। टायर पंचर था, काफ़ी देर बंदे का वेट करते रहे तो वो नहीं आया। ठीक है, तो मामू ने क्या किया, वहाँ से खुद ही हवा भर ली और स्टेपनी लगा के वहाँ पर कुछ पैसे रख दिए जितना काम किया था। हत्ता कि दुकान के इर्द गिर्द इतने ज़्यादा लोग थे लेकिन मालिक नहीं था। खैर हमने वक्त तो टपाना था वो करते हुए हम लोग कश्मीर की हदूद में इंटर हो गए। आधा घंटा लगा होगा हमें वहाँ पर वेट करते करते। फिर दैन हम कश्मीर की हदूद में इंटर हो गए। मामू तो ऐसे कट मारे हैं जिस तरह लैंड क्रूज़र चला रहे हैं। मामू थोड़ा आराम से गाड़ी चलाएं। फिर खैर ये हम गाँव की तरफ दाखिल हो गए और देखें लंबी लाइन में गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। ज़ाहिर है सारे लोग आए हुए होते हैं ईद वगैरह करने के लिए। फिर यहाँ पे खैर हमने गाड़ी पार्क की, नहायत ही प्यारा व्यू था। और रात का जो व्यू होता है ना वो बस थोड़ी देर के लिए मुझे अच्छा लगता है, वरना ये अंधेरा काटने को दो। सफ़र तय कर रहे हैं, हम जा रहे हैं अपनी नानी। तू तो आगे से चल, के डंडी देखिए ना, सीधा चल। आप आगे क्यों नहीं चल रहे बेटा, आप शेर नहीं है? मुझे भी वो कह रहा है मैं चूहा हूँ, मैं आगे नहीं जाता इस पहाड़ी इलाके में। बेटा रात को चुड़ैलें आशिक हो जाएंगी, जल्दी चलो। क्या है सदा भी है यार, चलो चलो डरा दिया यार। चलो चलो जल्दी बोलो, डंडी आज सामने बेटा, मेरा पैर टूट जाएगा। सदा अल्लाह की कसम ढूंढने लगी हूँ। ये लो ये लो, चलो चलो। मेरा बैग है किसी के पास? इसमें मेरा मेकअप भी है, ध्यान रखना। तो या अल्लाह मैं कैसे चलती, और फिर नानी की सोटी बहुत काम आई है मेरे इस आधी रात का सफर तय करने। ये गांव की है फाइनली अब हम नानी के घर में पहुंच गए हैं। पहुंच कर हमने आराम किया है और अब होता है सुबह का वक्त। सुबह सुबह गांव में ये काले पराठे होते हैं, तोबा तोबा, ये तो गले से नहीं उतरते। इतना इनका माशाल्लाह से ओरिजिनल और कनक का आटा होता है। एक्चुअली हम लोग इस्लामाबादियन हैं, हमें ये ओरिजिनल खाने की आदत नहीं है ना, हमें फ़ेक चीज़ें पसंद है। तो नमाज़ की तैयारी हो रही थी, मामू बलबला के इधर उधर फिर रहे थे। ये मेरे दूसरे मामू हैं, ये वहाँ पर सबको कह रहे थे कि कुर्बानी का टाइम हो गया, बंदे आ गए हैं तो आओ कुर्बानी करने के लिए आओ। यहाँ पे वो आप देख सकते हैं काले कलर का जो बैल है, ये वाला हमारा बैल था, ठीक है, कुर्बानी का। और इर्द गिर्द सारे लड़के जमा हो गए हैं बैल को देखने के लिए। मैंने कहा मैं भी थोड़ी वीडियो बना लूँ, पता चले भाई कौन से बैल में मेरे मामू ने कुर्बानी की है। वो आप देख सकते हैं इर्द गिर्द सारे मेरे कज़न्स वगैरह आ गए हैं और ये मामू के कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी आ जाएंगे अभी।
तो अब यहाँ पर मामू सबको कह रहे हैं कि भाई इसको खिलाओ पिलाओ और कुर्बानी की तैयारी करो। मामू मेरे ने अल्लाह ज़िंदगी दे, उन्होंने कोई काम नहीं किया सवाए सोने के और ऑर्डर चलाने के। और इतना मेरे इस मामू ने तंग किया ना, ये मेरे जो मामू हैं, तौबा तौबा। उसी दिन इन्होंने कलेजी भी बनवाई है, पाए भी बनवाए हैं, और क्या कहते हैं और क्या बनवाया है, पुलाव भी बनवाया है, टिक्के भी बनवाए हैं। मतलब इतना इनको शौक़ है कि सारे गाँव वाले लोग इकट्ठे किए होते हैं इन्होंने और सब खाने पीने में लगे होते हैं। ये अब दौड़े थे, ये कसाई हैं, मुझे तो ये शक्ल से ही सही कसाई नहीं लग रहे। यहाँ पे चाय पानी सबका ख़त्म हो रहा है। मामू कह रहे हैं चलो। अच्छा, ये मेरी नानी जो हैं वो पैसे दे रही थी कुर्बानी के, और इतने खरे खरे नोट थे नानी के। फिर किसने निकाल, इधर किसी ने निकाल लिया था आपका? ठीक है, चाबी भी एक लवाई मुड़ी लोड़ी लोड़ी ना साल गुजरिया 6 महीने ना लंबे और मुड़ी दा बिना फोटो सारे इतने इकट्ठे हुए तो सुबह की खमसा निकल खमसा छुट्टी। ये देखिए नानी बता रही है उनके पैसे चोरी होते। नानी ने एक डाला ये लगाया और एक डाला ये बाहर ऐसी ना रहे पैसे लंबी है देखो तो 20 रुपये कोई बाई तक उठी सकी है। मेरी नानी जो है मुझे दिल से ज़्यादा अजीज़ हैं। वो बता रही थी कि उनके पैसे चोरी किस तरह से हुए, वो सब बता रही थी। यहाँ कुर्बानी के जो गोश्त हैं वो बन गया। ये सारे अनाड़ी कसाई कसम से मुझे लग रहे हैं, किसी काम के कसाई नहीं है। और इतना गंदा इन्होंने कोई गोश्त काटा था। ये जो पीछे कसाई बैठे हुए हैं किसी काम के कसाई नहीं है। आइंदा इस तरह के जो 2 लोग हैं ये आप लोगों को कोई नज़र आए तो इनसे बिल्कुल गोश्त ना कटवाइएगा। यहाँ पर मेरे मामू ने कहा था कलेजी बनाओ कलेजी बनाओ कलेजी बनाओ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बना देती हूँ। अच्छा, मैंने कलेजी बनाई और इसमें मेरी नानी का हुक्म था मरियम नमक और मिर्च के अलावा, हल्दी के अलावा कोई चौथा मसाला नहीं डालना। मैंने कहा जो हुक्म नानी। सब मुझे कह रहे हैं टमाटर डाल लो, ये डाल लो वो। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। नानी ने मुझे कहा मरियम खाली नमक और मिर्च में मैं खाऊंगी। गांव के सिलेंडर में खाना बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन खैर मैंने बना लिए। और मेरे मामू ने ये पाए भी कटवा लिए जो कि बहुत ही छोटे से लग रहे थे, खैर इतने प्यारे भी नहीं लग रहे थे। और मुझे कह रहे हैं पाए साफ़ करो। मैंने कहा तौबा तौबा, मैं तो कभी ना करूँ। बैल में से काफ़ी ज़्यादा गोश्त निकला है और सिर्फ जो मालकों का हिस्सा है 1 पातर वो आई है और बाकी 3 पातर जो है वो लोगों में बट गया। अब इसमें रिश्तेदारों का हिस्सा होगा और मेरे ख्याल से मालूम का। जी नानी, मालूम तक है दरवेश नहीं नानी, इसमें से 2 निकालने हैं। वो उन्होंने ऊपर भी तो निकाले हैं ना इतने ज़्यादा। ये गाँव में बच्चे ईद मिलने के लिए आए हैं। उफ माशाल्लाह। बेटा और भी ले आओ थोड़े से बच्चे। गोश्त लेने के लिए आए हो सारे? वाह, अच्छा अच्छा, फिर आप लोगों का हिस्सा भी आ रहा होगा। ये वलीद भाई मेहनत करते हुए तो इससे ज़्यादा वीडियो बनाई, मामू की इज्जत करेंगे। अच्छा, ये अब गोश्त जो है वो आ गया था, ठीक है। 2 पातर शायद गोश्त की और आई है, या 1 नहीं 2 पातर खैर और आती हैं गोश्त की। अब यहाँ पे सारा गोश्त जो है वो आ गया था और बटने की तैयारी हो रही थी। और ये सारा गोश्त जो है ना इन बच्चों को दिया जाता है और इर्द गिर्द के जो सारे घर होते हैं ना उनको दिया जाता है। मतलब जितने हमारे डब्बी मुनासा के घर हैं उतने ही गोश्त के पैकेट बनाए जाते हैं और उन सबको अलग से पैकेट में भी दिया जाता है और जो बच्चे होते हैं उनको भी दिया जाता है। और ये मेरी शायद पहली ईद थी यहाँ पर, ठीक है। मतलब माशाल्लाह 30 साल की जर्नी में मैंने कभी ज़िंदगी बकरा ईद नहीं की गांव में। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने किया और ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि चटाई पे इस तरह से गोश्त रखी जा रहे हैं और सब बच्चों को मतलब इस तरह से देना है। और इसके अलावा डाल डाल के मामू शॉपर में सबको दे ही जा रहे हैं। मैंने पहली दफ़ा ये कल्चर देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये है कि इसमें बंदा बहुत पागल हो जाता है। और ये जो भी हमारे कसाई थे इन्होंने इतना अच्छा गोश्त नहीं काटा था, लेकिन फिर भी बस मेरे मामू कह रहे थे कि घर में एक भी पैकेट ना हो, सब कुछ दे दिया जाए लोगों में। तो ठीक है, फिर कुर्बानी एक ही दफ़ा होती है। हम लोगों ने जितना गोश्त था सारा कुछ बांट दिया। और ये मामू के साथ ये पता नहीं 2-3 और भी लोग हैं, कुछ मेरे कज़न्स हैं। और मेरे मामू तो ऐसे एक्टिव हुए हैं गोश्त डालने के लिए, बस बच्चे आ रहे होते हैं और बच्चों को इस तरह से शॉपर में डाल के गोश्त दे दिया जा रहा होता है। मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। आप लोग कमेंट में बताइएगा किस किस के गांव में ये वाला कल्चर होता है। मतलब मुझे नहीं लगता ये वाला कल्चर हर किसी के गांव में होता होगा, लेकिन मैंने पहली दफ़ा कश्मीर में डब्बी मुनासा का कल्चर ये देखा कि वहाँ पर एक थाली अलग की जाती है और बाकी जो है ना सारे घरों के पैकेट बनाए जाते हैं, सबको गोश्त दिया जाता है। और वो जो एक हिस्सा मैंने शुरू में दिखाया था जो ख़ुद रखने वाला होता है, मतलब ख़ुद भी ऐसे होता है, ऐसा नहीं है कि वो सब आपने अपनी फ्रिज में रख दिया। उसमें मेरे
उस गोश्त में मेरे दोनों मामू का हिस्सा है और हमारी फैमिली में जो 15-20 घर है ना, उन सब का जो है ना दोबारा से उस हिस्से में से भी पैकेट बनता है और सबको दिया जाता है। ये कल्चर। क्या नाम रखा है? मोहम्मद शाफे। वाह शाफे। इतनी क्यूट सी गुड़िया थी। और अब यहाँ पर मामू और मामू के सारे माशाल्लाह से, पता नहीं ये शागिर्द हैं कौन है, ये सब आए हुए थे और यहाँ पर हो रहा था पार्टी प्रोग्राम। यहाँ पर लड़के सारे लगा रहे थे टिक्के। ओ इसको 100 रुपया कोई क्यों दे रहा है? वाह ये क्या, ये मेरा 100 रुपया तो नहीं। यहाँ पे यासिर टिक्के लगा रहा था और नहायत ही बेकार किस्म के यासिर ने टिक्के लगाए हैं। मुँह में डाले तो ऐसा लगता था जैसे कोयला है। अहमद है, ईद का शुभ दिन था और ईद के शुभ दिन में इस बेचारे की बाजू वो हो गई है। अब ये कह रहा है कि ये इन सीढ़ियों से, क्योंकि गांव की सीढ़ियाँ ख़तरनाक होती हैं पुराने ज़माने की, ये इन सीढ़ियों से गिरा है। अच्छा फिर मोहम्मद अहमद फिर बताए, कहानी बताएं। अच्छा सीढ़ियों से गिरा है तो नमाज पढ़ने गया? यार चल बता ना, ज़रा शर्माना। फिर ठीक है, नमाज वजू कर लिया था? ठीक है, फिर नमाज पढ़ के आया तो सब ने देखा है तो बोले ये क्या है, घर में आए हो। मम्मा ने बोले जाओ डॉक्टर के पास जाओ। गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पट्टी की है बस। उन्होंने क्या क्या प्लास्टर भी तो किया, दिखाओ आप, बाजू दिखाओ अपना। ये डॉक्टर ने प्लास्टर भी तो किया, उन्होंने क्या कहा है? बोला ब्रूफिन दवाई पीना। ब्रूफिन दवाई पीना। और आपकी बाजू टूट गई, अब आपको कैसा फील हो रहा है? आज के दिन आपने जो मनहूसियत फैलाई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुकून से हम बैठे हुए थे, ये बच्चे इतना माशाल्लाह इन्हें खेलने कूदने का शौक है, खेल कूद के इस खूबसूरत बच्चे ने अपनी बाजू तोड़वा ली है। लगाया है और ये टिक्के, अस्तगफुरुल्लाह बेटा, ये इतने काले टिक्के मामू ने क्यों लगाए हैं? ये देखिए ये देखिए, ये लो खाओ सारे ये सड़े हुए टिक्के को। ये सही लगे वो काले। फाइनली पहले वाले टिक्के जो थे ना, वो यासिर साहब ने लगाए थे। जिसने उस तरह के टिक्के बनवाने हैं, यासिर को मैं मेंशन कर दूंगी इस पेज पे, तो उसको आप उसका नंबर मेंशन कर दूंगी। उससे ये इस बच्ची को देखें कि ये 1 मिनट मुझे वीडियो तक नहीं बनाने दे रही। और ये वाले टिक्के लगाए हैं नासिर ने, और पहले वाले तो बहुत ही काले स्याह लगे थे। और अब ये बच्चा पार्टी जो है टिक्के नहीं खाएगी, हम खाएंगे। ये किस खुशी में? ये देखिए, इसने बात उड़वा ली है लेकिन टिक्कों से ये बाज नहीं आया। यह ईद का व्लॉग था। सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एंड में बारबेक्यू हो रहा था और हम पहुँच के खाने के लिए। सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। और आज का व्लॉग यहीं एंड होता है। कल मिलते हैं एक नए चैनल के साथ। एक नई कोई कंटेंट हुआ तो बना लोगे, वरना जो है भाई वही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।